हेलो एवरीवन, आई एम शुभम एंड वेलकम बैक टू इंस्पायर आई एस पीसीएस। तो आज हम PT 365 मैगजीन का जो इंटरनेशनल रिलेशन का मैगजीन है, इसका हम ये सेकेंड लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और मोस्टली ये जो है, ये इंटरनेशनल जो रिलेशन है, इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो जियोग्राफी का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। PT 365 का जो हमने सीरीज बनाया है, उसमें से सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें देखेंगे कि जो हम आज कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे प्लेसेस इन द न्यूज़, मीन्स कौन से जो ऐसा एरिया था, न्यूज़ था, जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए ग्लोबल लेवल पे, तो कौन कौन सा ये हाईलाइटेड था। जैसे ये नागार्नो कराबाख रीजन है, ये यूपीएससी में एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या होगा कि यूपीएससी में एग्जाम क्वेश्चन दे देता है कि ये रीजन क्यों फेमस था, इसके बारे में जो भी आपको राइट आंसर आता है उसके बारे में आपको देखना रहता है। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये हमारे PT 365 जो सीरीज हमने चला रखा है, उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में से एक है। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। और यहाँ पे हमारा हमसे आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक पे कि ऐसा प्लेसेस इन द न्यूज़ ऐसा होता है कि पिछले एक साल में कौन कौन सा ऐसे ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो एरिया जो था क्यों न्यूज़ में था, और इन केस न्यूज़ में था तो कौन से रीजन से न्यूज़ में था, जिसका हम जियोग्राफिकल लोकेशन और उसका जो पॉलिटिकल इशू है इसको समझेंगे। तो अभी हमारा पहला जो रीजन था जो कि काफ़ी हाईलाइटेड था, नगार्नो काराबाख रीजन। तो ये बेसिकली पड़ता है जो हमारा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, आप जानते होंगे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मीन्स वहाँ पे टेरिटरी को लेकर इशू चल रहा था, इस वाली चीज़ को लेकर। तो आप ये तो पहले ध्यान रखिएगा कि जो नागार्नो काराबाख रीजन है, ये अजरबैजान एंड आर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और टेरिटरी को लेकर है। तो आर्मेनिया लोग इसको अर्थ शॉक बोलते हैं, और ये एक तरीके से लैंडलॉक माउंटेन है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नागार्नो कराबाख रीजन वाज रिसेंटली न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री। तो ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो इसको अब ध्यान रखिएगा कि नागार्नो कराबाख जो है अजरबैजान और आर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि इसका अजरबैजान हुआ और जो आर्मेनिया हुआ, इसकी जो है नेबरिंग कंट्री पढ़ लीजिएगा कि जैसे अजरबैजान है तो यहाँ पे रसिया है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया का टर्की है, ईरान है। तो ये सारे जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अभी क्या हो जाता है कि हमारा अगला जो पॉइंट है ये यूक्रेन। तो यूक्रेन का आप जानते होंगे कैपिटल जो है कीव है। तो यूक्रेन का एक बार हम देख लेते हैं कि जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक तो यहाँ पे नॉर्थ साइड में बेलारूस इसका बॉर्डरिंग कंट्री है। फिर यहाँ पे ईस्ट में देखा जाए तो रसिया है। फिर यहाँ पे वेस्ट में देखा जाए तो पोलैंड है, रोमानिया है, मालदोवा है, और यहाँ पे हंगरी, स्लोवाकिया भी है। तो ये सारे जो कंट्री हैं ये यूक्रेन के साथ बॉर्डर स्टेट करते हैं। तो देखिए, और इसका जो है स्नेक आइसलैंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्नेक आइसलैंड जो है ये किससे रिलेटेड है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो स्नेक आइसलैंड है ये यूक्रेन का पार्ट है, और ये एक तरीके से जो हमारा यूरोप है इसका ईस्टर्न पार्ट है। और यहाँ पे हमने लैंड कौन कौन से इसके बॉर्डर बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं, सॉरी कंट्री हैं, उसको जैसे हमने बताया कि बेलारूस जो है वो नॉर्थ साइड में है, मालदोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड ये वेस्ट में है, फिर एक साइड में रसिया आ जाता है। और इसके सटे कौन कौन से ऐसे वाटर बॉडीज हैं, तो एक तो सी ऑफ अजोब हो गया। तो सी ऑफ अजोब देखेंगे कि ये जो हमारा की है, मीन्स ये जो क्रीमिया है, क्रीमिया जिसको 2014 में रसिया ने इस पे इन्वेजन किया था, आक्रमण करके अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इसकी यहाँ पे ये वाला जो बेल्ट है, ये बेल्ट को हम सी ऑफ अजोब बोलते हैं। और ये यहाँ पे ब्लैक सी जो है हमारा, वहाँ पे भी इसका ये बॉर्डर बनाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि नॉर्थ स्ट्रीम क्या है। तो बेसिकली ये भी देखेंगे तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है। तो नॉर्थ स्ट्रीम एक तरीके का पाइपलाइन है जो कि यहाँ पे रसिया जो है हमारा, रसिया यहाँ से जर्मनी, इसके बीच में ये वाटर, ये जो है गैस सप्लाई करने के लिए ये एक तरीके का पाइपलाइन है, ऑफशोर पाइपलाइन है, जो कि रसिया से जो हमारा जर्मनी है यहाँ के बीच में ये सप्लाई प्रोवाइड करता है।
तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उस पाइपलाइन में मीथेन की लीकेज की वजह से जो बाल्टिक सी है उसमें वो मीथेन का मिक्स हो गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन करके पूछ सकता है कि ये न्यूज़ में था तो इसका क्या रीजन है। तो वहाँ पे मीथेन का लीकेज हुआ था क्योंकि वहाँ के आसपास में कुछ बहुत सा विस्फोट हुआ था, तो वो पाइपलाइन फट गया था। तो इसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा रसिया है, जर्मनी है, इसके बीच में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है। तो आप हमारे जो भी हम सपोज कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज़ उसका आप आंसर देंगे तो क्या होगा कि सेशन इंटरेक्टिव होगा। और हम आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमें मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है, यूट्यूब और भी लोगों को रिकमेंड करता है, जिससे हमारे वीडियो जो होता है, जो एक्चुअल जिनको नीड होती है उनके पास पहुंचती है। तो प्लीज़ एटलीस्ट आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और वहाँ पे कमेंट करें, जिससे कि यूट्यूब समझता है कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोगों को ये प्रमोट करता है। तो अभी अगला जो रीजन है देखेंगे, कुर्स्ट जो रीजन है। तो कुर्स्ट रीजन कहाँ पे पड़ता है, तो ये बेसिकली जो है ये रसिया का पार्ट है। और यहाँ पे ये इसलिए हाईलाइटेड था क्योंकि यहाँ पे रसिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है जो कुर्स्क है ये कहाँ का है, ये रसिया का है। और इसका बॉर्डर कहाँ पे होता है, तो ये देखेंगे कि ये जो यूक्रेन वाला पार्ट है यहाँ पे, उसके पास में ये इसका लोकेशन है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, रिवर कौन कौन से हैं, तो एक नीपियर और डॉन, ये दो यहाँ पे रिवर्स पड़ते हैं। लेबनान के बारे में देखा जाए तो इसका कैपिटल जो है बैरूत में हुआ था, जो कि 1 से 2 साल पहले वहाँ पे बैरूत में एक्सप्लोशन की वजह से ये काफ़ी हाईलाइटेड था। तो रिसेंटली क्या था, ये इसलिए रिसेंट में हाईलाइटेड था क्योंकि वहाँ पे इजराइल देखेंगे, ये इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो वहाँ पे कुछ हिजबुल्ला के लड़ाके वहाँ पे छुपे हुए थे, इसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो आप देखेंगे एक तरीके का नैरो स्ट्रिप है और इसके बॉर्डरिंग कौन कौन से कंट्री है, तो यहाँ पे पहला देखेंगे सीरिया है, दूसरा यहाँ पे इजराइल है। और यहाँ पे सीरिया और इजराइल बेसिकली ये दो कंट्री इसके जो हमारा लेबनान है उसके बॉर्डरिंग कंट्री हैं। बाल्टिक सी, तो बाल्टिक सी देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो बेल्ट है इस चीज़ को हम बाल्टिक सी बोलते हैं। और इसकी आसपास रहने वाले जितने भी कंट्रीज हैं उसको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। बाल्टिक कंट्री क्या होता है, जो एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, तो ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं इसको हम बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो एक आइसलैंड है जिसको गॉटलैंड बोलते हैं, गॉटलैंड, तो ये बेसिकली जो है किसकी कंट्रोल में है, तो ये यहाँ पे स्वीडन की कंट्रोल में है। तो यहाँ पे क्या हुआ था रिसेंटली, एक रसिया का फाइटर प्लेन था वहाँ पे उसके क्षेत्र में एंटर कर गया था, इसकी वजह से ये वाला बेल्ट जो है आइसलैंड है, गॉटलैंड, ये हाईलाइटेड था। तो क्वेश्चन में कभी पूछे कि गॉटलैंड किसके कब्जे में है, किसका मतलब सोवेनिटी है, उस पर किसका अधिकार है, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि स्वीडन का वहाँ पे इसका कंट्रोल है। फिर ये बाल्टिक सी के बारे में पढ़ लीजिएगा। बाल्टिक सी एक तरीके का जो वो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, तो ओशन का इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो एक ब्रैकिश वाटर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर मीन्स क्या होता है कि एक तो हमारा जो नदी का पानी होता है फ्रेश वाटर होता है, और जो समुद्र का पानी होता है, तो उनके दोनों के बीच का होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा सलीन नहीं होता है, जो जैसे नमकीन बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, मीडियम में होता है, तो उसको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। जहाँ पे फ्रेश वाटर से ज़्यादा वहाँ पे उसका ये साल्ट का प्रेजेंट रहता है, और जो सी वाटर होता है उससे कम थोड़ा सा यहाँ पे रहता है, उसको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। अभी अगला हमारा देखेंगे कि जो हाईलाइटेड कंट्री था वो टर्की था। तो टर्की का जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, वो अंकारा है। तो अंकारा यहाँ का कैपिटल है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे हाईलाइटेड ये था क्योंकि टर्की ने क्या किया था, एक कुर्दिश मिलिटेंट एक ग्रुप है, मीन्स आतंकवादी टाइप का एक ग्रुप है, और ये कहाँ पे रहता है, इराक और सीरिया में रहता है। तो देखिए ये टर्की हो गया, तो यहाँ पे इराक और यहाँ पे सीरिया, तो इन दो कंट्री के आसपास यहाँ पे एक लड़ाका ग्रुप है रहता है। तो इसने क्या किया था, यहाँ पे गोला चलाया था, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो टर्की का देखेंगे कि दो पार्ट है, एक पार्ट जो है जो मेजर पार्ट है वो यहाँ पे अपना
एशिया में पड़ता है, और यहाँ पे एक छोटा सा जो पार्ट है इसको इस्तांबुल के पास, तो ये यहाँ पे यूरोप का पार्ट बन जाता है। तो ये वाला जो लार्ज बॉडी है इसको हम एनाटोलिया बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि टर्की का जो लार्जेस्ट पार्ट है उसको एनाटोलिया बोलते हैं, जो कि हमारा एशिया के जो है एशिया में ही ये लोकेट है। तो यहाँ पे टर्की का कौन कौन से बॉर्डर कंट्री हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जब टर्की का बॉर्डर देखेंगे तो जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान, इराक, सीरिया, तो ये सारे कंट्री जैसे यहाँ पे टर्की है, तो टर्की में एक देखिए सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे तो इधर से बल्गेरिया हो गया, फिर यहाँ पे ग्रीस हो गया, ये सारे उसके यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्री हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि गल्फ ऑफ आर्देन। तो गल्फ ऑफ आर्देन बेसिकली क्या है कि ये आप जानते होंगे ये अरब सी है, अरब सी, जो कि एक इंडियन ओशन का एक पार्ट है, इंडियन ओशन का पार्ट है। तो अरब सी और रेड सी के बीच का जो कनेक्टिविटी है इसी को हम गल्फ ऑफ आदेन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि गल्फ ऑफ जो आदेन है वो क्या है कि जो हमारा लाल सागर है और अरब सागर है इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये हाईलाइटेड इसलिए था क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कुछ पायरेट्स थे, ये लोग वहाँ पे जो भी यहाँ पे मर्चेंट नेवी के शिप्स थे वहाँ पे अटैक कर रहे थे, इसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था पिछले 1-2 साल में। तो इसकी वजह से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, जो कि एक हमने बताया कि जो लाल सागर है और अरब सागर है इसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हमारा अगला टॉपिक है कि सोमालिया। तो सोमालिया आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को हम कैसे याद रखते हैं, सीड के नाम से याद रखते हैं। तो सीड मीन सोमालिया, सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया एंड जिबूती, ये 4 कंट्री मिलके जो सीड ऑफ यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सोमालिया हो गया, दूसरे पे इथियोपिया हो गया, तीसरे पे यहाँ पे जिबूती हो गया, चौथे पे यहाँ पे इरिट्रिया हो गया। ये 4 कंट्री मिलके यहाँ पे अफ्रीका का एक तरीके से वहाँ पे हॉर्न बनाते हैं, मीन्स सिंग जैसा बनाते हैं, इसी को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। तो यहाँ पे सोमालिया इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग का यहाँ पे ट्राई किया जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ जो सिविलियंस थे उनका डेथ हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी हाईलाइट था। तो इसका लोकेशन हमने बता दिया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, और इसका बॉर्डर कहाँ कहाँ पे है, तो या इसका बॉर्डर सोमालिया का जो बॉर्डर है जिबूती हो गया, केन्या हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे कि इथियोपिया हो गया। तो ये सारे इसके बॉर्डर कंट्री हैं, और वाटर बॉडी में देखा जाए कि कौन से मीन्स पानी वाले क्षेत्र में ये इसका बॉर्डर है। तो यहाँ पे एक तो हो गया गल्फ ऑफ आर्देन हो गया, फिर यहाँ पे जो अरब सागर है जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है, यहाँ पे इसका बॉर्डरिंग है। अगला यहाँ पे टॉपिक रहेगा मूसा आइसलैंड। तो मूसा आइसलैंड आप देखेंगे तो ये एक तरीके का यहाँ पे ईरान का सोवेनिटी है मूसा आइलैंड पे, और खास करके इस पे भी एक डिस्प्यूट है कि ईरान और यूएई के बीच में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मूसा आइसलैंड है, मूसा आइसलैंड है, तो यहाँ से यूएई है, यूएई बोलता है इसका कंट्रोल है, और ईरान बोलता है इस पे इसका कंट्रोल है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट था, और ये जो मूसा आइसलैंड किसके बीच में डिस्प्यूट था, तो ये था ईरान के बीच में और जो यूएई है उसके बीच में था। अभी हमारा अगला टॉपिक होगा सेंकाकू आइसलैंड। तो सेंकाकू आइसलैंड एक जापान का पार्ट है, यहाँ पे जापान का पार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि चाइना ने भी कुछ यहाँ पे उसका एरिया क्लेम किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे कि सेंकाकू आइसलैंड काफ़ी न्यूज़ में था। तो आप ध्यान रखिएगा सेंकाकू आइसलैंड पे जापान का कंट्रोल है। अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे, अभी तो ये ऐसे था जो कुछ एरिया न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था उसको हमने बता दिया, लेकिन अभी कुछ एरिया ऐसा है जो कि यहाँ पे कुछ रीजन से मीन्स कॉन्फ्लिक्ट कोई ना कोई विद्रोह की वजह से यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे टोटल देखेंगे इतने सारे कंट्रीज दिए हुए हैं, जिसको हम 1 बाई 1 करके सारे को बता देंगे, और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो वहाँ पे आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ भी सकते हैं, और कुछ आपको डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट आप पर्सनल मैसेज भेज के आप उस डाउट पे क्लियर भी पा सकते हैं। और इनकेस आपको लगता है कि किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। और ख़ास करके हमारे कुछ यूजर्स हैं, उन्होंने बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर जो अपना PW का जो हमारा एक स्टैटिक
पार्ट को रिवाइज करने के लिए एक आता है उड़ान सीरीज आता है, उसको कवर करिए। तो हम ट्राई करेंगे कि जो अपकमिंग वीडियो रहे उसमें हम पॉलिटी से उड़ान मैगजीन को स्टार्ट करेंगे, और इनकी अच्छा रिव्यू मिला, उसका रिव्यू अच्छा मिला और लोग तक उसको पहुंचा, लोग पसंद करेंगे तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना अधिक से अधिक हो पाए यहाँ आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे जो भी वीडियोस रहता है उस पर व्यूज़ आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि एक वीडियोस लाने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स डालने रहते हैं। तो हमारा पहला इसमें जो टॉपिक था, आप देखेंगे कि पटनी कॉन्फ्लिक्ट था। तो पहला यहाँ पे देखिए दिया है, हम पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। पटनी जो था यहाँ पे कहाँ पे था, थाईलैंड में। तो थाईलैंड में एक टेरिटरी को यहाँ पे देखेंगे कि एक एथनिक ग्रुप मीन्स जो दो रिलीजियस वहाँ पे लोग थे, उनके बीच में एक पटनी एक कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि यहाँ पे देखेंगे कि एक गवर्नमेंट और एक मलाय मुस्लिम के सेपरेटिस्ट हैं, जो कि एक अलग से वहाँ पे उस पार्ट को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इसको लेकर एक इशू था जिसको हम पटनी कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पटनी कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड विद थाईलैंड, जिसका जो कैपिटल है यहाँ पे बैंकॉक है। फिर दूसरा देखेंगे कि वेस्ट पापुआ। तो वेस्ट पापुआ कहाँ पे, इंडोनेशिया का कंट्रोल में आता है। ये देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के यहाँ पास में यहाँ पे वेस्ट पापुआ है, जो कि एक इंडोनेशिया के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे इसलिए हाईलाइट था क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस की मांग चल रही थी कि ये मीन्स इंडोनेशिया से अलग होना चाहते थे। तो ये किसके बीच में थे, तो एक तो जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट है उसके बीच में, और दूसरा वहाँ पे जो ये अपना वेस्ट पपुआ वाला पार्ट है, वहाँ पे एक तरीके का ग्रुप है जिसको हम पपुआ मूवमेंट बोलते हैं, वो पपुआ मूवमेंट चलाते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि उस बेल्ट को वहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, तो इसकी वजह से न्यूज में था। तीसरा हमारा जो एरिया था वो है मिंदानाओ। मिंदानाओ कहाँ पे पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये फिलीपींस है हमारा तीसरा, और ये वाला जो पार्ट है ये मिंदानाओ है। तो यहाँ पे भी काफ़ी इशू चल रहा था। तो इसका इशू का रीज़न ये था कि यहाँ पे इस्लामिक गवर्नेंस को मीन्स गवर्नेंस है, इस्लामिक जो गवर्नेंस है इसको लेकर वहाँ पे ऑटोनॉमी को लेकर यहाँ पे इशू चल रहा था कि कौन किसको कंट्रोल में रखेगा, यहाँ पे इसलिए था। फिर अगला हमारा था कि म्यांमार में एक काचिन स्टेट है। काचिन स्टेट में भी जो एथनिक ग्रुप होता है कि जैसे अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, तो उस तरीके का एक वहाँ पे एथनिक समुदाय है, उनके बीच में आपस में यहाँ पे इशू चल रहे थे इंडिपेंडेंस को लेकर और जो रिसोर्सेज होते हैं उसके कंट्रोल को लेकर। तो ये एरिया हो गया हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया वहाँ पे। अभी हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका वाला पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए, तो अफ्रीका वाले पार्ट को हम जो भी करेंगे, तो यहाँ पे देखिए खास करके हम न्यूज़ में देखेंगे तो अफ्रीका वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, खास करके ये जो साहिल रीजन है, फिर यहाँ पे जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे काफ़ी इशूज चलते रहते हैं, जिसको हम आइए देखते हैं। तो हमने बताया था साहिल रीजन। तो साहिल रीजन में कौन कौन से कंट्रीज पड़ती हैं, तो साहिल रीजन में बेसिकली 3 कंट्री पड़ती हैं। एक माली हो गया, दूसरा बुर्किना फासो, तीसरा नाइजर। तो ये 3 कंट्री के बीच में वहाँ पे इंसर्जेंसी मीन्स विद्रोह की वजह से वहाँ पे जो एथनिक होता है, डिफरेंट टाइप का वहाँ कम्युनिटी होता है, उनके बीच में विद्रोह है, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वहाँ पे विद्रोह है। तो इसकी वजह से साहिल रीजन में फेमस था, जो कि माली, बुर्किना फासो और नाइजर जो कंट्री है इनके बीच में था। अगला पॉइंट है कि टाइग्रे। टाइग्रे कहाँ पे है, इथियोपिया में है। इथियोपिया कहाँ पे है, ये जो सीड ऑफ अफ्रीका, सीड ऑफ यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ता है, वहाँ पे इथियोपिया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये काफ़ी फेमस था। अगला पॉइंट है कि मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक में भी किया था, इस्लाम को लेकर यहाँ पे इश्यूज था। फिर सूडान हो गया, सूडान में भी देखेंगे मिलिट्री और सिविलियंस के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो सूडान बेसिकली देखेंगे कि ये भी एक वहाँ पे कंट्री है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये वाली कंट्री जो है यहाँ पे सूडान है, ये देखिए 8 नंबर के सूडान है। तो इस कंट्री में देखेंगे यहाँ पे भी काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, और इश्यूज बेसिकली मिलिट्री और सिविलियंस के बीच में चल रहे थे। फिर हमने सहारा रीजन बता दिया, तो यहाँ पे भी टेरिटरी को लेकर यहाँ पे जनरली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे इश्यूज चलते रहते हैं।
अभी यूरोप में देखा जाए तो यहाँ पे क्या था, एक मालदोवा का पार्ट है जिसमें जहाँ पे इंडिपेंडेंस को लेकर यहाँ पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया था, तो वहाँ पे इस चीज़ को लेकर काफ़ी यहाँ पे न्यूज़ में था और हाईलाइटेड था। ट्रांसनिस्ट्रिया जो कि मालदोवा का एक पार्ट है, यहाँ पे ये काफ़ी इशू चल रहा था और ये रशियन जो रशियन सपोर्टर्स थे उनके बीच में और जो मालदोवन गवर्नमेंट थे इनके बीच में यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस को लेकर यहाँ पे इशू चल रहा था। तो आप देखेंगे जब वहाँ पे पहले क्या था, रसिया का यूएसएसआर था जो कि 15 कंट्री में टूट गया था, तो उसके बीच में जितने भी कंट्री बने इनके बीच में कुछ ना कुछ हमेशा रसिया से लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कंट्रोल को लेकर। फिर एक स्पेन है, स्पेन का जो एक बास्क कंट्री जो एक रीजन है वहाँ पे भी काफ़ी डिस्प्यूट चलता रहा है। फिर साइप्रस जो है अपना, तो वहाँ पे दो रीजन के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, खास करके कौन कौन, ग्रीक हो गया और टर्किश जो पीपल है, यहाँ पे एथनिसिटी और पॉलिटिकल जो डिवीजन है इन सब चीज़ को लेकर यहाँ पे इश्यूज चलता रहता है। फिर इसके बाद देखा जाए तो जो कैटलोनिया है ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये कैटलोनिया एक स्पेन का पार्ट है। यहाँ पे भी देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी, इसको डिमांड को लेकर यहाँ पे इशू चलता रहता है। फिर चिचन्या, चिचन्या कहाँ पर पड़ता है, ये रसिया में पड़ता है। तो रसिया में भी यहाँ पे देखा जाए तो एक चेचनियन लोगों का एक ग्रुप है वो और रशियन गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में विद्रोह चलता रहता है इंडिपेंडेंस को लेकर, तो इसकी वजह से ये काफ़ी हाईलाइटेड था। तो यहाँ पे भी ये देख सकते हैं जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे येमेन जो कंट्री है यहाँ पे सिविल वार चल रहा था, क्योंकि देखेंगे जो हाउदी रेबिलियंस थे इनके बीच में और येमेन का गवर्नमेंट इसके बीच में काफ़ी विद्रोह चल रहा था, तो इसकी वजह से भी देख सकते हैं। हमने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया, कुर्दिश और तुर्किश कॉन्फ्लिक्ट था जो कि सीरिया और इराक में बॉम्बिंग किया था, इसकी वजह से ये काफ़ी हाईलाइटेड था। तो कुर्दिश एक लड़ाका ग्रुप है जो कि जो इराक और सीरिया कंट्री है यहाँ की कुछ रीजन में ये लोग पाए जाते हैं। और रेड सी और हाउतीज जो है यहाँ पे भी हमने इसको कवर कर दिया है कि वहाँ पे जो जितने भी मर्चेंट नेवी के शिप्स जा रहे थे वहाँ पे ये लोग लूटपाट का काम करते थे, इसकी वजह से रेड सी में हाउतीज जो रेबिलियन ग्रुप है ये लोग काफ़ी न्यूज़ में थे। अभी हम अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऐसे इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं अलग अलग कंट्री में उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तभी हमारा पहला टॉपिक है कि इजराइल को लेकर। तो इजराइल को का कैपिटल कहाँ पे है, पहला तो ये है कि इसका जो कैपिटल है इजराइल का ये जेरूसलम में है। और ये जानते होंगे कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, क्यों, क्योंकि जो इजराइल है और वहाँ पे गाजा गाजा पट्टी, तो इसके बीच में देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में ज़्यादा था, तो न्यूज़ में ज़्यादा था तो यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे किस चीज़ का इशू था, यहाँ पे जो है टेरिटरी को लेकर इशू था। तो इसका लोकेशन इसराइल का कहाँ पड़ता है, ये मिडिल ईस्ट, मीन्स आप देखेंगे कि हमारा जो एशिया है इसकी मिडिल ईस्ट में पड़ता है, इसकी वजह से यहाँ पे मिडिल ईस्ट बोलता है। और यहाँ पे इसका बाउंड्री यहाँ पे ये भी जो इजराइल का बाउंड्री है ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसकी वजह से आप ध्यान से इसको इजराइल वाला पार्ट कवर कर लीजिएगा। तो इसके बाउंड्रीज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे दूसरा सीरिया है, फिर यहाँ पे जॉर्डन है, और नीचे जो देखा जाए तो यहाँ पे इजिप्ट है। तो यहाँ पे देखिए दिया है लेबनान नॉर्थ में, फिर सीरिया नॉर्थ ईस्ट, जॉर्डन ईस्ट में है, और यहाँ पे इजिप्ट जो है साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो इजराइल है यहाँ पे ये चार मोस्टली चार कंट्री से घिरा हुआ है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। ये इसका जो कनेक्टिविटी है मेडिटेरेनियन सी में है, डेड सी में है, फिर यहाँ पे रेड सी में भी है, तो इसका कनेक्टिविटी कई सी में है। तो ये देखिए ये वाला जो बेल्ट है ये यहाँ पे डेड सी है। डेड सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ की जो पानी है इतना ज़्यादा खारा है, इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो इसकी वजह से इसको डेड सी बोलते हैं। फिर एक यहाँ पे टर्म काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि इरेज क्रॉसिंग। तो इरेज क्रॉसिंग बेसिकली क्या था कि देखिए ये वाला जो पार्ट था ये यहाँ पे इजराइल का पार्ट था, और ये वाला पार्ट जो था गाजा पट्टी था। तो यहाँ पे इसके बीच में जो बॉर्डर था इस चीज़ को क्रॉस करने को ही हम इरेज क्रॉसिंग बोलते हैं, जो कि इजराइल से जो हमारा गाजा पट्टी में जाने का एक तरीका था उसको हम बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि एक ब्लू लाइन करके फेमस था। तो ब्लू लाइन बेसिकली क्या था, एक लेबनान और इजराइल के बीच में यहाँ पे
देखिए कोई बॉर्डर नहीं है, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं। और ये भी कमेंट करके बताइए कि जो मैकमोहन लाइन है वो किससे रिलेटेड है, कौन कौन से कंट्री से रिलेटेड है, और ये इसका बाइफर्केशन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ऐसे जैसे हमारा मैकमोहन लाइन है, वैसे ही सेम यहाँ पे एक ब्लू लाइन है जो कि यूएन ने यहाँ पे बनाया था कि इजराइल और लेबनान के बीच में एक बॉर्डर डिसाइड हो जाए। और ये कब बनाया था, 2000 में बनाया था। तो इसको लेकर ये काफ़ी न्यूज़ में था कि ब्लू लाइन जो है किसकी वजह से ये फेमस है। तीसरा हमारा देखेंगे कि जॉर्डन। तो जॉर्डन का जो जॉर्डन कंट्री है इसका कैपिटल कहाँ पे है, अम्मन। अम्मन जो है यहाँ पे इसका कैपिटल है। तो जॉर्डन यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये वाला रीजन जो है। तो ये हाईलाइट में इसलिए था क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बना है जो कि एक लेप्रोजी डिजीज है, यहाँ पे ये पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। मीन्स जॉर्डन कंट्री में अभी लेप्रोजी के कोई भी केसेस नहीं मिल रहे हैं, ये बिल्कुल लेप्रोजी फ्री कंट्री बन गया है। इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस था। तो जॉर्डन ये यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। और ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। तो जॉर्डन से रिलेटेड कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं, कौन कौन से पानी वाले ऐसे बेल्ट है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले तो जॉर्डन रिवर है। जॉर्डन रिवर कहाँ पे पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो जॉर्डन है, तो यहीं पे इसका ये जॉर्डन रिवर है। फिर डेड सी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ एक गल्फ पड़ता है जिसको गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हमने आर्मेनिया हुआ, आर्मेनिया के बारे में हमने बता दिया है। तो एक तो वहाँ पे जो एक दूसरा जो क्षेत्र था नगानो कराबाख, उसकी वजह से फेमस था ये। उसके अलावा देखा जाए तो ये हाईलाइट में इसलिए भी था क्योंकि जो पैलेस्टीन था, पैलेस्टीन को इसने एक देश की मान्यता दी है। फर्स्ट कंट्री बना है जो पैलेस्टीन को एज अ कंट्री यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है। तो जो आर्मेनिया है एक तरीके का लैंडलॉक कंट्री है। इसके बॉर्डर स्टेट देखेंगे तो अजरबैजान हो गया, टर्की हो गया। फिर यहाँ पे देखा जाए तो जॉर्जिया हो गया, ईरान हो गया। तो ये इसके बॉर्डर क्षेत्र हैं। और नगानो कराबाख को लेकर जो अजरबैजान और आर्मेनिया है इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हमारा अगला पॉइंट है कि इराक। तो इराक का जो राजधानी है वो कहाँ पे है, वो इराक का जो राजधानी है बगदाद में है। तो बगदाद में है। तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका जो इराक है इसका एक बार बाउंड्रीज देख लीजिएगा। तो इराक का बाउंड्री कहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला सीरिया है, दूसरा टर्की है, फिर तीसरा ईरान हो गया, फिर यहाँ पे कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, फिर यहाँ पे जॉर्डन हो गया। तो ये इसके जो हैं बॉर्डर स्टेट, सॉरी बॉर्डर कंट्रीज हैं। फिर ईरान, ईरान वो तो इराक हो गया। अभी यहाँ पे ईरान की बारी आती है। तो ईरान का कैपिटल कहाँ पे, तेहरान में है। तेहरान का इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से डेथ हो गया था। तो ये भी इनका बॉर्डर जो है इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर इनका देखा जाए तो आर्मेनिया के साथ लगता है, अजरबैजान के साथ लगता है। फिर यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इराक, टर्की। तो यहाँ पे इन कंट्री के साथ जो ईरान है इसका बॉर्डर लगता है, जो कि मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे इराक हो गया, फिर टर्की हो गया, यहाँ पे आर्मेनिया हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। फिर ऐसे करके यहाँ पे बॉर्डर है जो कि आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। फिर उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान बेसिकली एक सेंट्रल एशियन जो कंट्री है। तो सेंट्रल एशियन कंट्री में यहाँ पे देखेंगे उज्बेकिस्तान है। तो ये इसका एक लोकेशन देख लीजिएगा। और ये कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है, जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो इन कंट्री के साथ जो है उज्बेकिस्तान बॉर्डर बनाता है। तो बॉर्डर किसके किसके साथ बनाता है, कजाकिस्तान हो गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये इन 5 कंट्री के साथ ये एक बॉर्डर बनाता है। और उज्बेकिस्तान, आप ध्यान ये रखिएगा कि ये एक लैंड लॉक कंट्री है। ये लैंड लॉक कंट्री है जिसका किसी भी वाटर बॉडी से कनेक्टिविटी नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारा अगला पॉइंट होगा कि यूएई। तो यूएई का जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, अबू धाबी में। तो अबू धाबी में देखा जाए तो ये अरब का पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट को टेस्ट किया है सक्सेसफुली, यहाँ पे इसने कंप्लीट किया है। तो जो यूएई है इसके जो नेबर्स हैं कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए ये यूएई है। तो यूएई के सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे ओमान हो गया,
तो ये सब इसके बॉर्डर जो है स्टेट हैं, और ये कहाँ पे अपने बॉर्डर बनाता है पानी वाली जगह पे, तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में इसका यहाँ पे मरीन बॉर्डर्स हैं। फिर थाईलैंड, थाईलैंड का आप देखेंगे, थाईलैंड, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका कैपिटल जो है बैंकॉक में है, और इसने सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पे परमिशन दे दिया है। तो आप ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का एक पार्ट है। लाओस, लाओस फेमस, लाओस न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया के जो पीएम है उन्होंने क्या किया था कि जो लाओस है, लाओस के साथ एक बायलैटरल ट्रेड टॉक रखा, तो इसकी वजह से ये न्यूज में था। तो लाओस क्या है, ये भी एक साउथ एशियन कंट्री है जिसका बॉर्डर यहाँ पे देखिए, वियतनाम, चाइना, देन इसके बाद थाईलैंड, फिर म्यांमार, और इसके बाद कंबोडिया। तो ये सारे इसके यहाँ पे बॉर्डर कंट्री हैं। तो आप इसका शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, जिससे कि ये काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स करके बताइए, इन केस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे यूट्यूब क्या होता है कि और भी लोगों को ये वीडियो प्रमोट करता है। तो अभी आप देखेंगे कि अगला पॉइंट, और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि 80% जो हमारे व्यूअर्स हैं हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर अगला हम देखेंगे फिलीपींस। तो फिलीपींस का ऑलरेडी हमने बता दिया है डिटेल। तो फिलीपींस का कैपिटल कहाँ पड़ता है, मनीला में पड़ता है। तो जो मनीला है, फिलीपींस जो हमारा कंट्री है, इसका एक सिटी है, और ये फेमस, सॉरी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मोस इन्होंने परचेज किया था, तो इसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था। मॉरिशस, मॉरिशस देखेंगे तो यहाँ पे क्या था कि इंडिया का जो सब पहला मीन्स जो एक जानते होंगे कि इंडिया ने जन औषधि केंद्र खोलना स्टार्ट किया है। तो इंडिया के बाहर ये पहला ऐसा कंट्री बना है जहाँ पे जन औषधि केंद्र खोला गया है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो लोकेशन कहाँ पे है, तो ये एक तरीके से आइसलैंड नेशन है, जो कि मडगास्कर है, इसके हमारा ईस्ट में पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे ये छोटा सा मडगास्कर, जो मडगास्कर ये है उसके ईस्ट में पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मॉरिशस क्या है, मॉरिशस का जो कैपिटल है पोर्ट लुइस है, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे इंडिया ने फर्स्ट जन औषधि केंद्र खोला है अपने इंडिया के बाहर। चागोस आइसलैंड, चागोस आइसलैंड भी काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि पहले क्या था, ये इसका कंट्रोल जो है यूके के पास था। तो रिसेंटली क्या हुआ कि यूके ने डिसाइड किया कि यहाँ पे मेंटेनेंस काफ़ी उसको यूके को कॉस्टली पड़ा है, इसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि ये जो चागोस आइसलैंड है ये मॉरिशस को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे चागोस आइसलैंड है, और ये क्या करेगा, यहाँ पे मॉरिशस जो है, यहाँ पे मॉरिशस को ये हैंडल कर देगा। तो इसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था। रवांडा, रवांडा एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल जो है किगाली में है। तो ये एक तरीके का लैंडलॉक कंट्री है। तो लैंडलॉक कंट्री बेसिकली ऐसी कंट्री होती है जिसका जो नदी हुआ, तालाब, सॉरी जो यहाँ पे समुद्र हुआ, इनके साथ कोई समुद्र या जो ओशन हुआ, इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो ऐसे कंट्री को हम लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। और ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री का एक पार्ट है, जिसका देखा जाए बॉर्डर देखा जाए तो युगांडा हो गया नॉर्थ में, दूसरा तंजानिया हो गया ईस्ट में, बुरुंडी हो गया साउथ में, फिर यहाँ पे कॉन्गो जो हो गया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वेस्ट में। तो ये इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे युगांडा हो गया, हो गया, फिर यहाँ पे कॉन्गो हो गया, तंजानिया हो गया। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि टोगो, टोगो एक यहाँ पे देखेंगे एक कंट्री है जिसका कैपिटल जो है लोम में पड़ता है, और एक तरीके का वेस्टर्न अफ्रीका, जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे पड़ता है। तो देखिए ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, तो इसका वेस्ट जो अफ्रीका है यहाँ पे इसके पार्ट में पड़ता है, यहाँ पे नाइजीरिया के बगल में। तो इसका बॉर्डर कहाँ किससे किससे है, तो घाना हो गया, बेनिन हो गया, बुर्किना फासो, तो इन सब कंट्री के साथ इसका बॉर्डर है, जो कि आप याद कर सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ कोंगो, तो रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो है अफ्रीका का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, इसकी वजह से आप ध्यान रखिएगा। तो इसका बॉर्डर भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, जो कि उतना इम्पोर्टेंट अभी तो यहाँ पे कोई इवेंट नहीं हुआ था। घाना, घाना का कैपिटल अकारा है,
माली माली का कैपिटल जो है यहाँ का बमाको है। और इन्होंने क्या किया था, हाईलाइट इसलिए था क्योंकि इसने मीडिया को यहाँ पे पॉलिटिकल कवरेज देने से बिल्कुल बैन कर दिया था, इसकी वजह से ये न्यूज़ में था माली। फिर जाम्बिया का जो कैपिटल है ये लुसाका में है। तो लुसाका में देखेंगे तो इंडिया और जाम्बिया के बीच में ये छठा जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट का कमीशन हुआ था, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। और जो जाम्बिया है एक तरीके का लैंडलॉक कंट्री है, मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट समुद्र से इसका कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से ये लैंडलॉक्ड है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो जाम्बिया है उसका कैपिटल लुसाका है, और यहाँ पे इंडिया और जाम्बिया जो कंट्री है इसके बीच में छठा ज्वाइंट परमानेंट कमीशन का सेटअप हुआ था, इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। इसका बॉर्डर कंट्री भी आप देख सकते हैं मेक्सिको, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि अभी जानते होंगे कि रिसेंट में जब भी ट्रम्प यहाँ पे पावर में आए हैं, रिटर्न पावर में आए हैं, तो वहाँ पे इसकी वजह से ये लोग यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे टैरिफ वार चल रहा था, इसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में था। तो अभी देखा जाए जो मैक्सिको है इसका कैपिटल कहाँ पे है, तो मैक्सिको सिटी मैक्सिको कंट्री का एक तरीके से कैपिटल है। जिसका बॉर्डर देखा जाए तो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे बेसिकली उस नॉर्थ अमेरिका कंट्री में मेनली 3 कंट्री हैं। पहले पे कनाडा आता है, दूसरे पे हमारा यूएसए हो गया, एंड थर्ड पे हो गया मैक्सिको। तो ये कंट्री बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके पार्ट है। इसका बाउंड्री हमने बता दिया कि यहाँ पे ऊपर देखा जाए मीन्स नॉर्थ में देखा जाए तो यूएसए है, और साउथ में देखा जाए तो ये छोटे छोटे जो कंट्री हैं ग्वेतमाला और बेलिस, तो ये यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर का फॉर्मेशन करता है। बोलीविया, अगला टॉपिक बोलीविया। तो बोलीविया का कैपिटल है जो बोलीविया है इसका कैपिटल है लापिस। तो लापिस जो है इसका कैपिटल है। तो जो बोलीविया है एक तरीके का लैंडलॉक कंट्री है, जो कि जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, मित्र दक्षिण अमेरिका वाला जो यहाँ पे उपद्वीप है, यहाँ पे महाद्वीप है, यहाँ पे पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये ब्राजील के बगल में यहाँ पे ये बोलीविया है। तो बोलीविया का जो बॉर्डर किसके किसके साथ पड़ता है, तो एक तो ब्राज़ील हो गया, दूसरा पेरू हो गया, तीसरा चिली हो गया, फिर उसके बाद अर्जेंटीना हो गया, फिर पराग्वे। तो ये इन सारे कंट्री के साथ बोलीविया का बॉर्डर पड़ता है। पनामा, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि जो पनामा कैनल है उस पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए बोले थे। तो एक तरीके का एक इस्थमस है। इस्थमस मीन्स क्या होता है कि जो लार्जर जो ये होते हैं जो कॉन्टिनेंट होते हैं उनको एक छोटा सा पानी के माध्यम से जो कनेक्ट करता है उसको इस्थमस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है पनामा, और जिसका जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है। तो ध्यान दीजिएगा मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी है, पनामा का कैपिटल पनामा सिटी है। और ये जो है पनामा जो है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जो कि एक पनामा इस्थमस है, तो उसके माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट करती है। तो हमने बताया कि जो इस्थमस होता है बेसिकली जो दो बड़े जो ज्योग्राफिकल एरिया होते हैं, लैंड होते हैं, उनको एक पतले से पानी के माध्यम से जब कनेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिका है। तो इनको यहाँ पे पतला से एक पानी के जो ये है वो एक वाटर बॉडी इससे कनेक्ट करती है, इसी को हम इस्थमस बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। तो एक तरीके का नैरो ब्रिज होता है जिससे दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो ये रिसेंटली हाईलाइट में इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर यहाँ पे यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया था। तो त्रिनिदाद और टोबैगो बेसिकली एक कैरेबियन कंट्री है। तो कैरेबियन यहाँ पे देखिए कैरेबियन कंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है इसके बीच में एक कैरेबियन सी है। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे कि वहाँ पे अरब सी है, वैसे यहाँ पे कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी में छोटे छोटे आइसलैंड कंट्री हैं। तो वैसे एक आइसलैंड जो कंट्री है यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। तो यहाँ पे आरबीआई जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एंड वहाँ पे सेंट्रल हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, इन्होंने मिलकर वहाँ पे यूपीआई को लॉन्च किया है, जिससे कि हम अपने जो करेंसी है इंडियन रुपीज़ उसको ग्लोबलाइज कर सकें। इसकी वजह से वहाँ पे यूपीआई को लॉन्च किया है। अगला टॉपिक है कि न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का कैपिटल आप ध्यान रखिएगा, इसका न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है।
तो यहाँ पे इसने क्या किया था, इंडिया को कंट्री ऑफ ऑनर 2024 के लिए कंट्री ऑफ ऑनर डिक्लेयर किया था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कंट्री ऑफ ऑनर इज डिक्लेयर्ड बाय व्हिच कंट्री एंड फॉर व्हिच कंट्री। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कंट्री ऑफ ऑनर इज डिक्लेयर्ड बाय न्यूजीलैंड फॉर होम। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि किसके लिए ये डिक्लेयर किया गया है, तो ये डिक्लेयर किया गया है इंडिया के लिए। और कौन सी ईयर को, ध्यान दीजिएगा 2024 को ये डिक्लेयर किया था कंट्री ऑफ ऑनर। तो न्यूजीलैंड कहाँ पे पड़ता है, तो जो अपना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसके बगल में देखेंगे कि एक छोटा सा आइसलैंड जैसा कंट्री है, तो यहाँ पे ये इसका लोकेशन है। क्रोएशिया, तो क्रोएशिया बेसिकली क्या होता है कि ये यूरोप है, यूरोप का साउथ ईस्ट वाला पार्ट है जिसका कैपिटल जाग्रेब है। और यहाँ पे जो उनके पीएम थे इन्होंने थर्ड टाइम जीत कराए थे, इसकी वजह से ये था न्यूज में था। फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने न्यू पीएम यहाँ पे चुने गए हैं, तो इसकी वजह से ये न्यूज में था, जिसका यहाँ पे इनका कैपिटल जो है जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मीन्स आयरलैंड जिसको हम बोलते हैं, उसका कैपिटल कहाँ पे डबलिन में। डबलिन में देखेंगे कि नए वहाँ पे प्रधानमंत्री इलेक्ट होकर आए हैं, इसकी वजह से ये न्यूज में था। तो इसका बॉर्डर देखा जाए तो किसके किसके साथ है, तो ये नॉर्थ में आयरलैंड के साथ है, यूके के साथ है। मीन्स ये देखा जी, आयरलैंड है और यूके है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये न्यूज में था। फिर ग्रीस हो गया, तो ग्रीस का जो कैपिटल है ये एथेंस है। आप देखोगे ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ग्रीस का कैपिटल जो है एथेंस है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया कि वहाँ का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, मीन्स जनसंख्या वहाँ की बढ़ने की बजाय घट रही है, जो कि काफ़ी कंसर्निंग है। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, जो कि जो हमारा बाल्कन पेनिसुला है इसके साउदर्न मोस्ट कंट्री है। नीदरलैंड, नीदरलैंड का जो कैपिटल है एम्स्टर्डम है। और हेग वहाँ का एक सिटी है जिसका देखेंगे कि जो मल्टीलेटरल यहाँ पे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं ग्लोबल लेवल के, उसका जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है यहाँ पे हेग नीदरलैंड में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जिसका बॉर्डरिंग स्टेट देखा जाए, बॉर्डरिंग कंट्री, तो एक तो देखिए यहाँ पे बेल्जियम हो गया, बेल्जियम हो गया, फिर उसके साथ साथ यहाँ पे जर्मनी, तो ये दो कंट्री जो हो गया इसके साथ यहाँ पे बॉर्डर बनाता है। और ये अपना पानी जो है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्थ सी है, इसको नॉर्थ सी बोलते हैं। तो नॉर्थ सी में जाके यहाँ पे अपने जितने भी पानी है वहाँ पे डिस्चार्ज करता है, उससे बॉर्डर बनाता है। तो लातविया, लातविया एक तरीके का बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक कंट्री है। तो बाल्टिक कंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी में से सटे हुए जो भी कंट्री बॉर्डर बनाते हैं उसको बाल्टिक सी बोलते हैं। तो लातविया का कैपिटल कहाँ पे है, रीगा में है, कि आप ध्यान दीजिएगा। और जो लातविया है ये एक नाटो कंट्री है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, एंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जिसका बॉर्डर है बाल्टिक कंट्री से भी है और यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा है इससे भी है। तो ये बॉर्डर, इसका लैंड का बॉर्डर किसके किसके साथ बनता है, तो ये लैंड का बॉर्डर देखा जाए तो बनता है एस्टोनिया, रसिया, बेलारूस एंड लिथुआनिया। तो इन कंट्री के साथ बॉर्डर बनता है। तो यहाँ देखिए ये लातविया हो गया, लातविया का, एस्टोनिया हो गया, रसिया हो गया, बेलारूस, लिथुआनिया और रीगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो ये है इसको रीगा बोलते हैं, गल्फ ऑफ रीगा। तो इनके साथ ये बॉर्डर बनाते हैं। सीतवे पोर्ट, सीतवे पोर्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीतवे पोर्ट कहाँ पे है, किसके कंट्रोल में, ये म्यांमार के है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके ऑपरेशन का ये बिड इंडिया ने जीता था कि इसको ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम इंडिया करेगा। इसको ध्यान दीजिएगा। इसका लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए सीतवे पोर्ट है। तो इंडिया का ये ट्राई है कि आप यहाँ से, हमारा जो कोलकाता का यहाँ पे पोर्ट है इससे हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाएंगे, और इसके साथ जो हमारा यहाँ पे सेवन सिस्टर्स साथ हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हम इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि जो चिकन नेक है उसके साथ साथ एक हमारे पास अलग बैकअप भी रहे कि वहाँ पे हमें कभी भी कोई ब्लॉकेज आता है तो इसके साथ हम यहाँ पे सीधे पोर्ट की हेल्प से वहाँ पे उसको हम पहुँच पाए। ये हमारे इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखेंगे कि सेंट मार्टिन आइसलैंड, तो सेंट मार्टिन आइसलैंड जो है ये बांग्लादेश के कंट्रोल में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे देखेंगे कि जो शेख हसीना थी, शेख हसीना, तो वहाँ पे क्या कर रहा था, जो यूएसए था
यूएसए चाहता था कि जो यहाँ पे सेंट मार्टिन आइसलैंड है इसका कंट्रोल यहाँ पे यूएसए के पास दे दें, और इसी के लिए यूएसए बांग्लादेश से प्रेशराइज कर रहा था, और शेख हसीना ने उसको मना कर दिया था, जिसकी वजह से यूएसए ने क्या किया, वहाँ पे वो सरकार को चेंज करा दिया था। तो इसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था। और सेंट मार्टिन आइसलैंड इसलिए चाहता है जिससे कि वो यहाँ पे चाइना को टैकल कर पाए, काउंटर कर पाए अमेरिका। इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से ये मांग रहा था, तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुआम आइसलैंड आप देखने के लिए देख सकते हैं, ये जो पपुआ न्यू गिनिया है इसके पास एक आइसलैंड ओशन है। साइन रिवर ये कहाँ पे पड़ता है, ये फ्रांस में पड़ता है। तो फ्रांस में पड़ता है, तो ये हाईलाइट में इसलिए था क्योंकि वहाँ के मेयर ने, वहाँ पे ये बोला जाता है ये काफ़ी मतलब यहाँ पे ये पोल्यूटेड रिवर है। तो वहाँ के जो मेयर थे उन्होंने जाकर वहाँ पे हॉली बॉथ मीन्स वहाँ पे नहाया था उसमें, जिससे कि वहाँ पे 2024 गेम में लोग आए और उन लोगों का ट्रस्ट बना रहे, जिसकी वजह से उन्होंने ये न्यूज़ में था। तो साइन रिवर कहाँ पे, फ्रांस में पड़ता है, और ये न्यूज़ में इसलिए था वहाँ पे मेयर ने जाकर वहाँ पे नहाया था। फिर यहाँ पे लेक तुर्काना देख सकते हैं। फिर ये हमारा जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है माउंट किलीमंजारो। तो किलीमंजारो का जो है लोकेशन कहाँ पे पड़ता है, ये तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया कहाँ पे पड़ता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूरा कलेक्टिवली देखा जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो ये हाईएस्ट पीक है, इसकी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहता है। लेपू लेक ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, लेपू लेक में आप देखेंगे कि इसको लेकर काफ़ी विवाद होता रहता है इंडिया चाइना के बीच में। तो ये एक तरीके का ट्राई जंक्शन है, और ट्राई जंक्शन किसके बीच में है, तो आप देखेंगे कि ट्राई जंक्शन बेसिकली जो तिब्बत है, जिसको कंट्रोल चाइना करता है, तो तिब्बत, नेपाल और इंडिया, इसके बीच में का जो है ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उस ट्राई जंक्शन को लेके काफ़ी इशू बना रहता है। तो वो लेपू लेक पास, इसकी वजह से ये अब ध्यान दीजिएगा। और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट होता है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। स्वेज कैनल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे जो यहाँ पे यूएसए गवर्नमेंट आई है ट्रंप ने, तो यहाँ पे बोला था कि स्वेज कैनल पे कंट्रोल लेने के लिए, इसकी वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में था। और स्वेज कैनल किसके कंट्रोल में अभी के लिए, तो उसका कंट्रोल इजिप्ट के पास है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हम जितने भी जो जियोग्राफी से रिलेटेड ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे ये हमारा वीडियो दूसरा और भी लोगों के पास यूट्यूब यहाँ पे पहुँचाता है, उसका रीच बढ़ाता है। और आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इनकेस आपका डाउट क्लियर है, वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करके एक आप हैप्पी सा कमेंट डाल सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। और आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ें तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।